हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं प्रमुख स्थापनाएं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। ये कहाँ पे है? ये कलकत्ता में, 4 मई 1800 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आया है तो मैंने लिख लिया। फिर आता है नवल किशोर प्रेस। ये कहाँ पे है? नवल किशोर प्रेस कहाँ है? लखनऊ में। एंड कब इसका स्थापना वर्ष है? 1858। और इसके जो संस्थापक हैं वो भी नवल किशोर। जो नवल किशोर कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। फिर आता है कविता वर्धिनी सभा। ये कहाँ की हैं? ये काशी की हैं, कविता काशी। ठीक है, ऐसे 1870 की हैं। तो इनके संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है हिंदी भाषा वर्धनी सभा अलीगढ़। तो ये कहाँ पे है? ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए देखिए अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये है 1874 में। इसके संस्थापक भारतेंदु मंडल के, न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु मंडल के एक सदस्य बाबू तोताराम वर्मा हैं। किसके हैं? भाषा वर्धिनी के, ऐसे पढ़ दिए। फिर आता है हिंदी वर्धिनी सभा इलाहाबाद में, जो है 1877। इसके संस्थापक है बालकृष्ण भट्ट एवं अन्य। फिर आता है खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर। इसको ना थोड़ा टिक कर लिए, इट्स मे बी आई रीड समवेयर एल्स। तो ये आता है, तो 1880 में आता है। इसके संस्थापक बाबू रामदीन। जो रामदीन है वो खड़क खड़क प्रेस चलाते हैं, ऐसे समझ लिए। खटक प्रेस कराते हैं। रामुद्दीन है, क्योंकि दीन है वो गरीब है थोड़ा, तो इनकी प्रेस जो है वो खड़क है, ऐसे याद करिए। वो बाराबंकी में रहते हैं। नहीं, बंकीपुर पटना के देखो निवासी भी है। ठीक है, तो फिर आता है हिंदी उद्धरणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग। ये प्रयाग है, तो मतलब प्रयागराज, 1884 में। ठीक है, फिर आता है नगरी प्रचारणी सभा काशी। इम्पोर्टेंट है, तो ये नगरी। और ये सरस्वती पत्रिका भी है। एक सेकेंड रुकिएगा। तो फिर हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे तो क्या है? नगरी प्रचारणी सभा काशी। तो ये कहाँ, ये मतलब कब हुआ था? 1893। ठीक, ऐसे याद करिए, 1893 नगरी प्रचारणी सभा जो काशी में हुई थी 1893 में। ये संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। श्याम जो सुंदर होता है ना, उसी का प्रचारणी होता है। ठीक है, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह। सरस्वती पत्रिका काशी बाद में इलाहाबाद में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1900। सरस्वती पत्रिका का भाई 1900। संस्थापक हैं इसके चिंतामणि घोष, ऐसे पढ़िए। फिर आता है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। अब कहेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में कब हुआ? 1910 में हुआ। तब कब हुआ? 1910 में। प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय। ये इम्पोर्टेंट है, जितने एमसीक्यूज की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए ना तो पता चल जाता है क्या क्या है क्या नहीं है। फिर आता है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था और मद्रास। उत्तर पश्चिम दक्षिण ऐसे होता है ना, तो ऐसे बड़ी दक्षिण में जो है मद्रास। दक्षिण में मद्रास के लिए हिंदी का प्रचार संस्था कौन करेगा? महात्मा गांधी ने किया है। कब किया है? 1915। इनका टाइम पीरियड तो आपको पता ही होगा, यही होता है 1915 1916 इस टाइप से। ठीक है, अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919 में आई थी। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919। अब अखिल और संगीत सेम नहीं है, डिफरेंट है। अखिल और संगीत है, इसीलिए 1919 कर दिया, ऐसे कर दिए। दो नाम लिखे हैं अखिल और संगीत का। अखिल को संगीत बहुत पसंद थी, इसलिए 1919 में उन्होंने एडमिशन ले लिया। फिर आता है प्रगतिशील लेखक संघ 1936। प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? लखनऊ में। प्रथम सभापति कौन थे? प्रेमचंद थे। फिर आता है इंडियन पॉपुलेशन थिएटर एसोसिएशन। फिर कमेटी पार्टी ऑफ द इंडिया की संस्कृति इकाई। ठीक, 1943। ठीक, मारवाड़ी विद्यालय मुंबई। फिर हम लोग का आता है भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली। तो पूछा जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ कहाँ? तो नई दिल्ली बोल दिएगा। 1944। टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक, समूह के साहू शांति प्रसाद जैन
एवं रमा जैन द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक, ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ। परिमल इलाहाबाद नए लेखकों की संस्था है। कौन है परिमल इलाहाबाद? परिमल नए लेखक। ऐसे याद करिए, 10 दिसंबर 1944। ऐसे पढ़िए, 1944 में देखिए दो हैं, कौन? भारतीय ज्ञानपीठ और परिमल। एक है नई दिल्ली और दूसरी है इलाहाबाद। फिर आता है संगीत नाटक अकेडमी, ये कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा संगीत दिल्ली विल्ली के लोग करते हैं, है ना, तो ऐसे पढ़ लीजिए। तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। और 1953 में इसका संस्थापक हुआ था। ये हुआ था कब? ये देखिए, एक चीज़ आपने नोटिस है, सबके तो संस्थापक अलग अलग, बट इसका संस्थापक किसने खुद किया था? इसका आप ऐसे, सॉरी, थोड़ा कैमरे के ऊपर से मैं लिख टिक कर रही हूँ तो ना कर नहीं पा रही हूँ, तो ऐसे, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा किया गया था, ऐसे याद करिए। एक संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली में खोली थी। किसने खोली थी? भारत सरकार ने खोली थी। कब खोली थी? 1953 में, 53, ठीक, 1953 में खोली थी। फिर है साहित्य अकेडमी नई दिल्ली, ये भी भारत सरकार द्वारा, ये देखिए साहित्य अकेडमी खोली गई नई दिल्ली। साहित्य अकेडमी क्या है? पुरस्कार नहीं आता ना, उसी के लिए है ये सब कुछ। 1954 में इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ये भी भारत द्वारा ओपन की गई थी। फिर है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सब कुछ दिल्ली में ही ओपन कर लिया क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। देन वी विल, एक सेकेंड किएगा, ये रहा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया कहाँ है, तो नई दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, भारत सरकार था। भारत सरकार के जितना भी ना आप पढ़ लो, सब पढ़ लो, ठीक। फिर आता है केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये कहाँ पे? आगरा, उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट है, इसीलिए टिक लगा है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उत्तर प्रदेश, 1961 में आया था। किसने? भारत सरकार। फिर भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता, 1975। इम्पोर्टेंट है, सीताराम सरिया व भागीरथ, इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये मैं सोचे कि मैं पढ़ नहीं पा रही, पढ़ नहीं सकती हूँ, ठीक है, डोंट थिंक अबाउट इट। फिर आता है जनवादी लेखक संघ, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ ये पढ़िए, जन संस्कृति मंच नई दिल्ली, ठीक। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, 1997 में महाराष्ट्र में ओपन किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।